नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सनरेक्स ऑयल कंपनी लिमिटेड के नए आईपीओ के बारे में। चलिए इस एसएमई आईपीओ का पूरा एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि इसमें निवेश करना सही रहेगा या नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके दिमाग में है, क्या इस नए एसएमई आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए? क्या ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे आगे चलकर फायदा होगा? चलिए इसी को समझते हैं। तो बात करते हैं पहले सेक्शन से, कंपनी का अवलोकन। आखिर ये सनरेक्स ऑयल है कौन और ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी 2010 में शुरू हुई थी और ये बनाती है ल्यूब्रिकेंट्स, ग्रीसेस और स्पेशल ऑयल्स, मतलब वो तेल जो गाड़ियों और फैक्ट्रीज में यूज होते हैं। इनके पास 100 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। अब इनका बिजनेस मॉडल काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, एक तो ये अपने खुद के ब्रांड सनरेक्स के नाम से सामान बेचते हैं और दूसरा ये बड़ी बड़ी दूसरी कंपनीज के लिए भी उनके नाम से प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसे टोल ब्लेंडिंग कहते हैं। इस डबल मॉडल से क्या होता है, एक स्टेडी इनकम आती रहती है और रिस्क भी कम हो जाता है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, फाइनेंशियल्स। आखिर नंबर्स क्या कहते हैं, देखते हैं। यहाँ देखिए, पिछले 3 साल का डेटा है, फाइनेंशियल ईयर 23, 24 और 25। आप साफ देख सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू यानी कुल आय 27 करोड़ से बढ़कर 69 करोड़ तक पहुंच गई। जबरदस्त ग्रोथ। इसके साथ ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी सारा खर्चा निकालने के बाद का मुनाफा 40 लाख से सीधे 5.44 करोड़ हो गया और ईबिटा मार्जिन भी 7% से बढ़कर 13% हो गया है। ये सारे नंबर्स चीख चीख कर कह रहे हैं कि कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। रेवेन्यू ग्रोथ को थोड़ा और गौर से देखें तो फाइनेंशियल ईयर 24 से 25 यानी सिर्फ 1 साल के अंदर रेवेन्यू में 41% का उछाल आया है। ये काफी सॉलिड ग्रोथ है, लेकिन असली पिक्चर तो अभी बाकी है। ये देखिए, 112% ये प्रॉफिट ग्रोथ है FY24 से FY25 के बीच। इसका मतलब समझते हैं, कंपनी ने अपनी सेल्स को डबल से भी ज्यादा प्रॉफिट में बदल दिया। ये सिर्फ सेल्स ग्रोथ नहीं है, ये है स्मार्ट बिजनेस। इसका मतलब है कि कंपनी अपने खर्चों को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर रही है और ज्यादा मुनाफा कमा रही है। तो परफॉर्मेंस तो शानदार है, इसमें कोई शक नहीं। पर सवाल यह है कि जिस प्राइस पर ये आईपीओ आ रहा है, क्या वो प्राइस आकर्षक है? ओके, तो आईपीओ की डिटेल्स देखते हैं। प्राइस बैंड है 81 से 86 रुपए पर शेयर। अच्छी बात यह है कि आईपीओ से जो पैसा आएगा उसमें से 2.74 करोड़ रुपए कंपनी अपना कर्ज चुकाने में यूज करेगी। एक और पॉजिटिव चीज, आईपीओ के बाद भी प्रमोटर्स के पास लगभग 72% हिस्सा रहेगा। जब प्रमोटर्स इतना बड़ा स्टेक रखते हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें अपनी कंपनी पर पूरा भरोसा है। लेकिन एक चीज जो थोड़ी ध्यान देने वाली है वो है जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम। वो अभी 0 चल रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट में इस आईपीओ को लेके शुरुआती जोश थोड़ा कम है। अब वैल्यूएशन को समझने के लिए हम एक जरूरी चीज देखते हैं जिसे कहते हैं पीई रेशो। इसको आप आसान भाषा में कंपनी की कमाई का प्राइस टैग समझ सकते हैं। बेसिकली ये रेशो बताता है कि कंपनी के 1 रुपए के मुनाफे के लिए आप कितने रुपए देने को तैयार हैं। तो सनरेक्स का पीई रेशियो है लगभग 10.69। अब इसको कंपेयर करते हैं इसके सेक्टर की दूसरी कंपनीज से, जिनका एवरेज पीई 15 से 20 के बीच होता है। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि सनरेक्स अपने पीयर्स यानी साथी कंपनीज के मुकाबले काफी सस्ते वैल्यूएशन पर आ रहा है। ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। चलिए अब नंबर से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी की असली ताकत क्या है और आगे के लिए इनके प्लान्स क्या हैं। कंपनी का हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है और उनका ईस्टर्न इंडिया में काफी अच्छा फोकस है। आगे के प्लान्स की बात करें तो ये अब मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और इंडिया के दूसरे स्टेट्स में भी एक्सपैंड करने का प्लान है और एक बहुत ही फ्यूचर रेडी काम कर रहे हैं। इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है इकोलिक्सर ग्रीनटेक, जो पुराने यूज्ड ऑयल को रिसाइकिल करती है। ये सर्कुलर इकोनॉमी का हिस्सा है जो न सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है बल्कि एक नया बिजनेस एवेन्यू भी है। तो इतनी सारी अच्छी बातों के बाद अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। आखिर इस आईपीओ में रिस्क्स क्या हैं? सबसे पहला रिस्क है, ये एक एसएमई आईपीओ है। इसका मतलब है कि इसका लॉट साइज बड़ा होता है, लगभग 2.75 लाख का, और लिस्टिंग के बाद इन शेयर्स को बेचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि खरीदार और बेचने वाले कम होते हैं। दूसरा बड़ा रिस्क है कच्चे माल की कीमत। कंपनी का मुनाफा क्रूड ऑयल की कीमतों पर बहुत डिपेंड करता है और उसमें उतार चढ़ाव आने से प्रॉफिट पर सीधा असर पड़ता है।
और तीसरा, जैसा हमने पहले बात की, जीएमपी का 0 होना। ये इशारा करता है कि लिस्टिंग के दिन शायद बहुत बड़े गेन्स ना मिलें। तो चलिए अब सारी बातों को एक साथ रखते हैं और आते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट पर। अप्लाई करें या इग्नोर? तो एक तरफ हैं कंपनी के आकर्षक नंबर्स, जैसे कि हाई प्रॉफिट ग्रोथ और पीयर्स के मुकाबले सस्ता वैल्यूएशन। वहीं दूसरी तरफ है एसएमई आईपीओ का लिक्विडिटी रिस्क, कच्चे माल की कीमतों का झंझट और फिलहाल 0 जीएमपी। तो हमारा मानना यह है कि जो इन्वेस्टर्स थोड़ा रिस्क ले सकते हैं वो इसमें अप्लाई करने का सोच सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग लग रही है। हो सकता है लिस्टिंग गेन्स बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन लंबी अवधि में यानी 1 से 2 साल के लिए ये एक अच्छा बेट हो सकता है। लिस्टिंग गेन्स के लिए फाइनल सब्सक्रिप्शन डेटा देखना बहुत जरूरी होगा। तो इस सार ये है कि ये एक फंडामेंटली मजबूत कंपनी है जो तेजी से ग्रो कर रही है और आकर्षक वैल्यूएशन पर मिल रही है। लेकिन इसके साथ एसएमई आईपीओ के अपने रिस्क जुड़े हुए हैं। तो डिसीजन लेने से पहले इन रिस्क्स को समझना और एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। और हाँ, एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।